इस तस्वीर में चप्पलें और सामान को जो आप देख रहे हैं न, ये उन लोगों के हैं जो अपने साथ शायद यहाँ एक उम्मीद लेकर आए थे। कोई यहाँ घर से छुप कर आया तो कोई बस अपने साथियों के साथ चला आया। किसी को नहीं पता था कि अब इनमें से कई लोगों का नाम सरकारी दफ्तरों के उस लाल फाइलों में कैद हो जाएगा। इस कहानी को जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गई। वही पत्थर दिल वाले इंसान होंगे जिसको इस खबर को सुनने के बाद आंखों से आंसू ना आए। 116 से अधिक लोगों की इस हादसे में जान चली गई और वो भगवान को प्यारे हो गए। हाथरस एक बार फिर से सुर्खियों में है। क्यों किसी का पाखंड नहीं पहचान पाते लोग, क्यों किसी इंसान को भगवान बना देते हैं लोग, क्यों ऐसे लोगों की सच्चाई आने के बाद भी उस पर विश्वास कर लेते हैं लोग, क्यों आज के समय में भी श्रद्धा के आगे कुछ नहीं देख पाते हैं लोग। गलती किसकी, बाबा की या सत्संग की अनुमति देने वाले उस प्रशासन की, या लोगों की भक्ति, या यूं कहें इंसान को भगवान बना देने वाली अंधभक्ति की। गलती किसकी, मेरी, हमारी, तुम्हारी या हम सबों की? शायद हमारी, क्योंकि हम ऐसे बाबा को बढ़ावा देते हैं। शायद हमारी ही गलती है कि ऐसे हादसे के बाद भी सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं हम। जो गिरा फिर उठ नहीं सका। ब्रज के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 116 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। हाथरस, एटा, कासगंज के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से भी श्रद्धालु आए थे। जान गंवाने वालों में 7 बच्चे, 1 पुरुष और 108 महिलाएं हैं। गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए। केंद्र और राज्य सरकार ने मरने वालों के स्वजन को 2-2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई नेताओं ने घटना का गहरा दुख व्यक्त किया। हादसे से सहमी पूजा ठीक से बोल नहीं पा रही, उसके होठों से कुछ फुसफुसाते हुए शब्द निकल रहे हैं। पूजा मौत के तांडव की कहानी बताते हुए कहती है कि सत्संग खत्म होते ही भीड़ खेतों से गुजर रही थी। यहाँ एक खेत दूसरे से नीचे था। अचानक पीछे से भीड़ उमड़ी और लोग उसमें गिरने लगे। भीड़ का सैलाब ऐसा उमड़ा कि लोग गिरते चले गए। फिर भीड़ इस कदर बेकाबू हुई कि एक बार जो गिरा वो उठ नहीं सका। भीड़ लोगों को रौंदते हुए गुजर गई। सत्संग सुनने आई पूजा बताती है कि गनीमत ये थी कि वो मौत के धक्के से थोड़ी दूर पर थी। उनका कहना है कि सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा मंच से उतरने लगे तो भीड़ भी तेजी से सत्संग स्थल से निकलने लगी। भीषण उमस से ये लोग पसीने से तरबतर थे। अधिकांश लोग प्यास से व्याकुल थे। जल्दबाजी में कुछ लोग खेतों से निकलने लगे। इस दौरान पीछे से भीड़ आई तो 2-3 लोग गिर गए। इसके बाद दोबारा भीड़ उमड़ी और कुछ लोग और गिर गए। इसके बाद भीड़ इस कदर उमड़ी कि नीचे गिरे लोगों को रौंदते हुए गुजर गई। प्रत्यक्षदर्शी महिला राजनश्री का कहना है कि भीड़ का धक्का उन्हें भी लगा, लेकिन वहां मौजूद एक वॉलंटियर ने संभाल लिया। इस कारण वो बच गई। हमारे सामने ही एक बच्चा भीड़ के पैरों के नीचे आ गया। बच्चे को उठाने की कोशिश में 2-3 लोग दब गए। उनके गांव से 35 महिलाएं सत्संग में आई थी। इनमें से कई महिलाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। बाबा के अनुयायी सत्संग के लिए कई दिन से फुलरई में साफ सफाई करा रहे थे। मंगलवार सुबह आयोजन से पहले हजारों लोग पहुंच गए। हादसे के बाद गुबार थमा तो कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद तमाम स्वजन अपनों को तलाशते हुए नजर आए। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद कासगंज के गुड्डो देवी 20 वर्षीय बेटी प्रियंका के साथ सत्संग सुनने गई थी। सत्संग खत्म होने के बाद सभी लोग लौटने लगे। इस दौरान भगदड़ मच गई। बेटी प्रियंका अपनी चप्पल उठाने के चक्कर में भीड़ में फंस गई। भीड़ का रेला बेटी को रौंदते हुए निकल गया। भीड़ गुजरी तो उनकी बेटी बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। बेहोश बेटी को लेकर वो अस्पताल पहुंची तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिसकर्मी से कथित बाबा बने सूरजपाल ने सत्संग के लिए एसआई की नौकरी छोड़ दी। वो अक्सर वर्दी में ही प्रवचन देने लगता। महकमे में सवाल उठे तो उसने सत्संग में ही रमने का मन बना लिया। पिछले 17 वर्ष से वो सत्संग कर रहा था। वो नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा के नाम से जरूर पुकारा जाता है, लेकिन मंच पर कोट पैंट पहनकर ही पहुंचता था। साथ में पत्नी भी होती, उसकी एक झलक के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी।